फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। वेल, आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से रातों रात यहाँ पर राजन शाही ने अरमान और रूही को शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से टर्मिनेट कर दिया, जहां पर कि उन्होंने नए रूही और अरमान को भी ढूंढ लिया है इतने कम वक्त में। लेकिन अगर इस शो के रीसेंट एपिसोड्स की बात की जाए तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो में आप देखेंगे कि किस तरीके से विद्या जाती है दादीसा के खिलाफ, जहां पर कि विद्या का कहना होता है कि दादीसा का ये फैसला इस दफा विद्या तो नहीं मानने वाली है, नहीं जाएंगे अरमान अभीरा पोदार हाउस को छोड़कर, ये सब कुछ कहना होता है विद्या का। आप सभी ने ये देखा होगा कि किस तरीके से दादीसा कियारा से सवाल जवाब करते हुए नजर आती है, क्योंकि कियारा अपनी दोस्त की होली पार्टी में गई थी, वो भी रूही को अपने साथ लेकर, जहां पर कि सच्चाई जानने के बाद दादीसा जड़ते हुए नजर तो आती है कियारा को थप्पड़, लेकिन बीच में आ जाती है अभीरा, जिस वजह से कि अभीरा को वो थप्पड़ लग जाता है, जहां पर कि अभीरा ये कहते हुए नजर आती है दादीसा से कि असल में यहाँ पर दादीसा के सामने सच बोलने का नतीजा एक थप्पड़ होता है। इसी वजह से यहाँ पर घर के ज्यादातर लोग दादीसा से सच नहीं बोलते हैं। इसके आगे शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में क्या कुछ और होता है, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं अपने पूरी जिंदगी में पहली बार विद्या माधव पोदार दादीसा के खिलाफ जाते हुए नजर आई, जहां पर कि विद्या का कहना ये था कि असल में ना तो वो अरमान के फैसले को मानेगी और ना ही यहाँ पर वो मानेगी असल में दादीसा के फैसले को, क्योंकि वो ये कहती है कि अरमान और दादीसा दोनों के दोनों अपना फैसला अपने ही पास रखे, क्योंकि असल में यहाँ पर कहीं न कहीं ये भी देखने को मिला कि यहाँ पर अभीरा ने जो कुछ भी कहा था माधव और विद्या से, वो बातें कहीं न कहीं विद्या को लगती हैं और उसी वजह से विद्या ये सब कुछ कह जाती है, जिसके चलते कि साफ तौर पर इस बात को जाहिर किया गया कि असल में इस शो में एक इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट देखने को मिला, जहां पर कि अभीरा सोने का नाटक करती है अरमान के सामने, लेकिन असल में यहाँ पर अभीरा तो या घर छोड़ने का प्लान बना रही होती है, जहां पर कि अभीरा का कहना होता है कि असल में यहाँ पर अभीरा घर छोड़कर चली जाएगी, लेकिन तब जब अरमान को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन अरमान को इस बात की भनक तक नहीं होने देती है अभीरा। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से कहानी बदलते हुए नजर आने वाली है, क्योंकि संजय बंसल तो यही चाहते हैं कि अरमान पोदार घर छोड़कर चले जाएं, क्योंकि अगर अरमान पोदार घर छोड़कर चले गए तो फर्म का सारा काम ज्यादातर संजय बंसल को ही संभालना पड़ेगा। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। अब ऐसे में जब विद्या यहाँ पर दादीसा के खिलाफ आवाज उठाती है तो उस दरमियान घर के सभी सदस्य काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर यहाँ पर मनोज और आर्यन की बात करें तो उनको भी यही लगता है कि ना जाने क्यों विद्या ये सब कुछ बोल रही है। यहाँ तक कि अगर दादीसा की बात की जाए तो दादीसा ये कहते हुए नजर आती है विद्या को कि असल में यहाँ पर विद्या के पास कुछ बोलने के लिए है भी, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ शोर मचा रही है। अब ऐसे में यहाँ पर विद्या का कहना ये होता है कि असल में अगर दादीसा को ये लगता है कि ये शोर है तो दादीसा शोर ही समझे, लेकिन यहाँ पर दादीसा से विनती की थी विद्या ने और शायद से दादीसा विद्या की आवाज नहीं पहुंची, इसी वजह से आज सभी के सामने चिल्ला चिल्ला कर विद्या को ये कहना पड़ रहा है दादीसा से कि असल में यहाँ पर कहीं न कहीं
अरमान और अभीरा इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर जो गलती अभीरा से हुई है वो गलती चारू या कियारा से होती तो भी क्या यहाँ पर यही फैसला लेती दादिसा। कल को जब क्रिश और आर्यन की शादी हो जाएगी और उनकी पत्नी से यही गलती होगी तो उसके बाद इस शो में यहाँ पर क्या दादिसा यही फैसला लेंगी। अब ऐसे में कहीं ना कहीं दादिसा बाकी लोगों के नामों को सुनकर हो जाती हैं चुप। आप सभी को बता दिया जाए कि इस शो में अगर मनीष गोयनका की बात की जाए तो मनीष गोयनका अभीरा और अरमान के लिए प्रार्थना करते हुए नजर आते हैं, जहां पर कि मनीष भगवान जी से ये तक कहते हुए नजर आते हैं कि अगर कोई भी खुशी भगवान जी लिखने वाले थे मनीष के हिस्से में तो वो खुशियां यहाँ पर भगवान जी दे दे अरमान अभीरा को, उन्हें घर से बेदखल ना किया जाए। वालासे में इस शो में आप देखेंगे कि किस तरीके से रूही भी अपनी जिद पर आ जाती है, जहां पर कि रूही का कहना ये होता है कि असल में यहाँ पर भगवान जी से काफी प्रार्थनाएं की रूही ने, उसके पॉपी के वक्त, उसकी माताश्री के वक्त, अभीर के वक्त, लेकिन यहाँ पर भगवान जी ने कभी भी रूही की नहीं सुनी। अब यहाँ पर अगर भगवान जी ने रूही की नहीं सुनी, भगवान जी ने रूही की जिंदगी में उजाला नहीं किया, तो अगर अरमान भी पोदार हाउस को छोड़कर चला जाएगा तो भगवान जी को भी हमेशा हमेशा अंधेरे में गुजारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रूही भगवान जी के सामने जल रहे दिए को बुझाते हुए नजर आती है। ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर विद्या का ये कहना होता है दादिसा से कि दादिसा ने घर में जो नियम कायदे कानून बना रखे हैं असल में उनमें थोड़े से बदलाव की जरूरत है। वो गलत नहीं है, लेकिन अगर अनुशासन हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो अन्याय तक आगे चला जाता है। लेकिन ऐसे में यहाँ पर दादिसा विद्या की बातों को नहीं मानती है, जहाँ पर कि दादिसा का कहना असल में ये होता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही होगा जो दादिसा चाहती हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन विद्या तो साफ तौर पर कर देती है इनकार कि इस दफा दादिसा की बातों को नहीं मानेगी विद्या। लेकिन यहाँ पर विद्या के सपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ माधव नजर आते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या विद्या सही है या फिर नहीं? तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिला कि अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन यहाँ पर अरमान को हो चुका है अभीरा से प्यार। हालांकि अभीरा और अरमान अब तक इस बात से वाकिफ नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कब तक अरमान को उसके प्यार का हो जाएगा एहसास, और जब अरमान को उसके प्यार का एहसास होगा तो रूही किस तरीके से रिएक्ट करेगी? आप अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।